नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम आपसे बेहद कड़वे लेकिन जरूरी सवाल करने आए हैं। सवाल पंजाब के पानी पर है दोस्तों, सवाल बाढ़ पर है, सवाल राजनीति पर है और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंजाब का दर्द सिर्फ पंजाब का ही दर्द है या पूरे देश का है? दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ पंजाब बाढ़ की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है, लाखों किसान बर्बाद हो चुके हैं, 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, 56 लोगों की जान जा चुकी है और दूसरी तरफ सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी के बयान ने आग में कहीं ना कहीं घी डालने का काम किया है। बीबीएमबी ने कोर्ट में कहा कि अगर उस समय हरियाणा को पानी छोड़ दिया जाता तो पंजाब में बाढ़ इतनी भयानक नहीं होती। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बीच इस तरह का बयान जिम्मेदारी दिखाता है या फिर किसी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा माना जा सकता है? तो दोस्तों, क्या बीबीएमबी एक तकनीकी संस्था है या फिर भारतीय जनता पार्टी का नया प्रवक्ता? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीबीएमबी अब बीजेपी का माउथ पीस बन चुका है, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ये सच है तो क्या पंजाब का पानी सियासी सौदेबाजी का हिस्सा बना दिया गया है? सोचिए, जब पंजाब के खेतों में लाश बन चुकी फसलें तैर रही थी, जब गांव दर गांव बाढ़ में डूब रहा था, तब किसी बोर्ड का ये कहना कि अगर हरियाणा को पानी दे दिया होता तो पंजाब नहीं डूबता, क्या ये जले पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? दोस्तों आप खुद बताइए, क्या आपको लगता है कि ये महज एक तकनीकी टिप्पणी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत छिपी हुई है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की रगों में दौड़ती जिंदगी की धार कही जा सकती है। यह विवाद कोई नया नहीं है दोस्तों, दशकों से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर संघर्ष चलता आ रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला तो आज तक सुलझा नहीं और अब इस बाढ़ ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब सरकार साफ कहती है कि पानी का बंटवारा सिर्फ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और उससे जुड़े कानूनों से होगा, किसी बोर्ड के कहने से नहीं होगा। वहीं हरियाणा अपनी प्यास बुझाने के लिए अतिरिक्त पानी की मांग करता रहा है। अब सोचिए दोस्तों, जब पंजाब खुद बाढ़ में डूबा है, जब उसके किसान तबाह हो रहे हैं, उस वक्त अगर हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का दबाव बनाया जाता है तो ये इंसाफ है या फिर ना इंसाफी? सवाल यहाँ सिर्फ तकनीकी नहीं है, सवाल ये भी है, क्या केंद्र सरकार और उससे जुड़े संस्थान पंजाब को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अप्रैल में ही जब हरियाणा ने 8,500 क्यूसेक पानी की मांग की थी, तब पंजाब ने साफ इनकार कर दिया था। उस बैठक के मिनट्स में दर्ज है कि पंजाब ने कहा 4,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब बाढ़ आने के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर हरियाणा को पानी दे दिया होता तो पंजाब नहीं डूबता। तो सवाल है, क्या ये बयान एक टेक्निकल स्पष्टीकरण है या फिर आने वाले समय में पंजाब का पानी हरियाणा की तरफ मोड़ने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? दोस्तों हम आपसे सीधा सवाल करते हैं, जब एक राज्य तबाही से जूझ रहा हो, लाखों लोग बर्बाद हो चुके हो, तो क्या उसी वक्त उसके पानी पर दावा ठोकना नैतिक है? क्या ये राजनीतिक है या मजबूरी है? आम आदमी पार्टी ने इस पर सीधा हमला बोला है। उसके प्रवक्ता कहते हैं कि बीबीएमबी बीजेपी का अंधा प्रवक्ता बन चुका है। क्या प्राकृतिक आपदा का बहाना बनाकर पंजाब का पानी लूटने की साजिश रची जा रही है, या फिर ये सही है कि अगर हरियाणा को पानी दे दिया जाता तो पंजाब के लोग इस समय इस तबाही को नहीं देख रहे होते? अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर ये महज तकनीकी गलती है तो बीबीएमबी के पास उस वक्त का कोई बयान क्यों नहीं है जिसमें उसने चेतावनी दी हो कि अगर हरियाणा को पानी नहीं मिला तो पंजाब डूब जाएगा? क्या ये बोर्ड
सच में रिवर मैनेजमेंट कर रहा है या फिर राजनीतिक मैनेजमेंट कर रहा है। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब सरकार ने कहा है कि बीबीएमबी को इस तरह का निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने भी कहा कि 1974 के नियम पेश किए जाने चाहिए। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी दस्तावेजों पर भी होने जा रही है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही है, क्या बीबीएमबी की आड़ में पानी की राजनीति खेली जा रही है? दोस्तों जरा सोचिए, जब 20 लाख लोग बाढ़ से तबाह हुए, जब 2300 गांव पानी में डूब गए, जब 3200 स्कूल और 1400 अस्पताल बर्बाद हो गए, तब क्या केंद्र सरकार पंजाब के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी? याचिका में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बाकी राज्यों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन पंजाब से मुंह मोड़ लिया। क्या सच में ऐसा है, या फिर केंद्र कह रही है कि हमने 1600 करोड़ की मदद दी और प्रधानमंत्री खुद पंजाब गए थे? सवाल यह है कि अगर मदद दी गई तो क्या वह 13,800 करोड़ के नुकसान के सामने कुछ भी मायने रखती है? इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के लिए 74 करोड़ का पैकेज और 2 लाख क्विंटल गेहूं का मुफ्त बीज देने का ऐलान कर दिया है। ये राहत किसानों के लिए नई उम्मीद कही जा सकती है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ बीज देने से पंजाब का दर्द मिट जाएगा? जब 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी हो, जब पुल, सड़कें, स्कूल बह चुके हो, तब क्या इतना पैकेज काफी है? दोस्तों आज के सबसे बड़े सवाल यही है, क्या पंजाब की बाढ़ महज प्राकृतिक आपदा थी या फिर राजनीतिक जल प्रबंधन की साजिश इसे कहा जा सकता है? और इस पे गौर करना बेहद जरूरी है। आप भी इस पे विचार जरूर कीजिएगा कि क्या पंजाब को डुबोया गया है या वो प्राकृतिक रूप से बाढ़ की वजह से डूब गया। दूसरा सवाल है, क्या बीबीएमबी सच में रिवर मैनेजमेंट कर रहा है या बीजेपी का प्रवक्ता बन चुका है? तीसरा सवाल है, क्या हरियाणा की प्यास बुझाने के नाम पर पंजाब को डुबोने की साजिश हो रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या देश के बाकी हिस्से पंजाब के दर्द को अपना दर्द मानते हैं या फिर पंजाब को हमेशा अकेला छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों इन सवालों का जवाब आपके पास है। क्या आपको लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है या फिर पंजाब का पानी सच में सियासी सौदेबाजी का शिकार हो रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि पंजाब की आवाज पूरे देश तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, नमस्कार।